चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के चैप्टर का। इससे ये 100% पेपर में आता है, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ इससे पहले मैंने 4 वीडियो में बाकी सारे प्रश्न करा चुका हूँ। तो आप लोग उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, साथ साथ इसे भी देखिए। चलिए हम लोग चालू करते हैं धावन सोडा का। धावन सोडा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आइए हम देखते हैं धावन सोडा का रासायनिक नाम। ये प्रश्न पूछा जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। डेका मतलब होता है 10। सो डेका हाइड्रेट होता है। इसका सामान्य नाम कहते हैं सोडा एस, या क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट भी हम लोग इसे कहते हैं। इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। आप लोग याद रखिए, ये इस बार पेपर में 100% आएगा प्रश्न। ये 1 नंबर में इसका फॉर्मूला तो 100% पूछा ही जाएगा इस बार। अणुभार इसका क्या होता है? 286 अणुभार होता है। अणुभार आप लोगों को याद नहीं रखना है, मैंने लिख रखा हूँ। इसकी निर्माण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी निर्माण विधि ही है। सोडियम क्लोराइड को सांद्र अमोनियम विलयन में CO2 के साथ क्रिया कराते हैं, तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होती है, जिसे सुखा देने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होती है। जैसे देखिए यहाँ पर H2O है, NaCl प्लस CO2 प्लस NH3। जब हम लोग क्रिया कराते हैं इससे तो NaHCO3 प्लस NH4Cl प्राप्त होता है। इसके निर्माण की ये विधि है। आप लोगों को जैसे मैं नोट्स आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ, ऐसा नोट्स आप लोग कहीं पर नहीं देखेंगे। जितने भी टीचर आप लोग को पढ़ा रहे होंगे, चाहे आप लोग जिससे भी पढ़ते होंगे, वो सारे PPT बना के लाते होंगे, लेकिन मैं खुद से इसे लिख के ला रहा हूँ। इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर रखें। चलिए हम लोग देखते हैं इसके भौतिक गुण को। भौतिक गुण: सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। नंबर 1 है, ये नंबर 1 है। नंबर 2, यह जल में विलय होने के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित करता है। जब जल में इसे हम लोग डालते हैं तो ये घुल जाता है, तो ऊष्मा को निकाल देता है। निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट चूर्ण अवस्था में होता है, जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। ये चूर्ण अवस्था में पाया जाता है, मतलब जैसे आप लोग के यहाँ पर निरमा पाउडर कुछ भी यूज होता होगा ना, वो चूर्ण अवस्था में होता है, तो वही सेम चीज़ ये भी है। निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट चूर्ण अवस्था में होता है, जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। इसका जलीय विलयन का सांद्रण करने पर क्रिस्टली प्राप्त होता है, मतलब थोड़ा बहुत छोटा छोटा कण बच जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके रासायनिक गुण को भी देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे 6 नंबर के प्रश्न में 100% ये पूछा जाएगा इस बार। तो चलिए हम लोग इसके रासायनिक गुणों को देख लेते हैं। तो क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ देने पर जल के अधिकतम अणु निकल जाते हैं। जब इसे हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो जल जो होता है उसके अधिकतम अणु, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जल के हम लोग अगर 10 अणु लिए हैं तो उसमें से 8 अणु बाहर निकल जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब वो निकल जाते हैं तो उसे फिर से गर्म जब किया जाता है, तब हम लोगों को निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट, जो हम लोग सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना चाह रहे हैं, वही हम लोग को प्राप्त हो जाता है बिना जल का। तो हम लोग Na2CO3 प्राप्त होता है। तो जैसे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ये नहीं है कि जो लिख कर लाया हूँ वही समझा रहा हूँ, मैं आपको अपनी भाषा में समझा दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग तो चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल भी उसका देख लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O को शुष्क हवा में जब हम लोग उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हम लोग को Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O बाहर निकल जाता है। देखिए मैंने बताया था ना, जैसे 8 या 9, आपको ये संख्या याद नहीं रखनी है, आपको केवल ये सूत्र याद रखना होता है। जैसे होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो आप लोग मेरे साथ 1-2 बार बोलेंगे, आपको याद हो गया। Na2CO3 इंटू 10H2O को शुष्क हवा में जब उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो Na2CO3 इंटू H2O प्राप्त होता है। आप लोग को याद तो हो ही जाएगा। Na2CO3 इंटू H2O को फिर से गर्म करते हैं, Na2CO3, जिसे हम लोग सोडा ऐश भी कहा जाता है। Na2CO3 को सोडा ऐश कहते हैं, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। तो चलिए हम लोग इसके उपयोग देख लेते हैं, और आज की अगली वीडियो में हम लोग आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस कराएंगे। चलिए उपयोग, इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। अभिकर्मक हम लोग किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे अभिकर्मक कहा जाता है। तो उसी के रूप में अभिकर्मक के रूप में काम करता है। कांच, कागज तथा बोरेक्स के उद्योग में काम किया जाता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, कांच, कागज तथा बोरेक्स हम लोग बनाते हैं, तो उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है।
पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने या धातु जो होता है उसे शुद्ध करने में इसे किया जाता है उपयोग। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका भी प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन गैस का भी उपयोग किया जाता है। धातु कार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है। जैसे हम लोग धातु कार्बोनेट, कोई भी हम लोग धातु के साथ कार्बन का अगर श्रृंखला बनाते हैं तो उसमें भी इसे उपयोग किया जाता है। बर्तन के चिकनाई दूर करने में तथा वस्त्र को साफ करने में किया जाता है। बर्तन को चिकनाई, ये साबुन का कार्य करता है, जो आप लोग का निरमा होता है ना, वही चीज़ है ये। जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। जल, हम लोग का जो जल होता है ना वो मृदु होता है, सॉरी, हम लोग को जल होता है जो नलके से निकलता है वो कठोर होता है, तो उसे मृदु करने के लिए हम लोग इसे डालते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि पेपर आने वाला है और आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।